ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर एक गंभीर विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत पहले भी दर्शकों से मैंने कहा था कि मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन समयाभाव और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य और जो माहौल चल रहा उसके कारण मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन आज मौका भी मिला, मूड भी बना, तो लगा कि इस पे चर्चा किया जाए। और वो विषय है कि तलाक लें या ना लें। बड़ा गंभीर विषय है। इस पर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी भी है, कई बार काउंसलिंग भी करनी पड़ती है लोगों को। और यह एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो बिल्कुल जीवन में हमारे यू टर्न ला देता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। बड़ा एक कठिन निर्णय होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष एकदम न्यूली मैरिड अभी कपल हैं, 2 महीने 6 महीने पहले विवाह हुआ और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सोचना पड़ जाता है कि तलाक ले लें, दिल करता है। फिर कन्फ्यूज़न होता है कि तलाक ना लें, क्योंकि अभी जो भारतीय जो समाज है या कहीं बाहर का भी मैं देखता हूँ कि मेरी काउंसलिंग और कंसल्टेंसी तो जो देश विदेश हर जगह की है, तो चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, कहीं हो या इंडिया में हो, किसी भी प्रोफाइल के हों, बड़े प्रोफाइल में आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है यूथ्स में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का लेवल काफ़ी है, नॉलेज का लेवल काफ़ी है। एक अपना, अब भाई जिसके पास एजुकेशन अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, उसकी एक लाइफ स्टाइल भी होती है, वो उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है जीवन में, उसको चीज़ें अपने हिसाब से चाहती हैं। ऐसे में जब 2 लोगों का मेल होता है और दोनों के बीच में तारतम्य नहीं बन पाता, तालमेल नहीं बन पाता, तो फिर उसमें ज़बरदस्त बिखराव आता है। और पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है केवल 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 कल्चर, 2 परिवार, 2 रिलेशन, 2 फ्रेंड सर्किल, इस सबका जो है वो एक तरह से मिलन होता है, सबका जोड़ होता है, सबका एक तरह से विवाह होता है, सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इसमें कहीं कोई सेक्टर डिस्टर्ब होता है, पता चले कि विवाह हुआ, लड़के लड़की में प्रेम अधिक है, लेकिन सास ससुर इन लॉज के साथ इधर के या उधर के, या माता पिता के साथ कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसका प्रभाव भी आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा। फ्रेंड सर्किल में कोई बहुत क्लोज फ्रेंड कुछ हैं, वहाँ पे कहीं व्यवहार में किसी की दिक्कत आ रही है, पता चले लड़की के फ्रेंड से हस्बैंड को प्रॉब्लम है, या हस्बैंड के फ्रेंड से लड़की को प्रॉब्लम है, वाइफ को प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव है, लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विचार नहीं मिलते, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली तो भाई एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा जो है वो लॉजिकल एस्पेक्ट है। मैंने सोचा था कि मैं जब प्रोग्राम अब शुरू करूँगा कुछ चीज़ों पर, उसमें दोनों पहलू पर मैं बात करूँगा। एस्ट्रोलॉजी का जो हेल्प है वो है कुंडली मिलान, कुंडली देखे। अब कई बार होता है कि कुंडली आपने मिलाया नहीं, विवाह हो गया, बहुत सी सिचुएशंस हैं, प्रेम विवाह है या कुंडली को मानते नहीं हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है वो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तब भी हेल्पफुल होगा, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, एक जनरल डिसीजन लेना है बिना एस्ट्रोलॉजी के सपोर्ट के, तब भी मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि हम क्या करें। अब डिवोर्स की जो कंडीशन क्रिएट होती है, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा खाली चर्चा इस पे करूँगा, उसमें बहुत से वीडियो में दे चुका हूँ कि 7th हाउस डिस्टर्ब है, लग्न डिस्टर्ब है, 5th हाउस डिस्टर्ब है, 4th हाउस डिस्टर्ब है, तो पारिवारिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न होती है। लग्न जो है वो एक दूसरे के लिए, जैसे कि आपका लग्न आपके जीवन साथी के लग्न से 6ठे भाव का स्वामी हो जा रहा है या अष्टम का स्वामी हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो वैवाहिक जीवन काफ़ी दुखद हो जाता है। लेकिन मेरा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हमारी सिचुएशन बिगड़ चुकी है और हमको ये डिसीजन लेना है कि हम डिवोर्स लें या ना लें या क्या करें। तो सब लोग मेरे तक कंसल्टेंसी के माध्यम से नहीं पहुंच सकते। ये वीडियो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों के काम आएगा, सोचने में सहायता मिलेगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा होता है कि कई बार आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं देखता हूँ कि इंडिया से जुड़े हुए हैं लोग, हाईली एजुकेटेड हैं, बाहर काम कर रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके अभी भी इंडिया से दबाव डालते हैं कि डिवोर्स आपको नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जो कुछ भी हो जाए वाला मुद्दा है, ये बड़ा कठिन है। कुछ
स्केल होने चाहिए, कुछ पैमाना होना चाहिए। कई लोग कहते हैं रिश्ते जो है वो दिल से निभते हैं। एक्चुअल में रिश्ते दिल से नहीं निभते, रिश्ते दिमाग से ही निभते हैं। और जब तक आपका दिमाग खुश नहीं है, दिल से निभाया जाता है, लेकिन जो निर्णय है वो दिमाग से हमेशा होना चाहिए। कभी भी विवाह इत्यादि करना हो तो आप दिल की बात को मत सुनिए, आप दिमाग को तरजीह दीजिए, क्योंकि वहाँ निभाने की प्रक्रिया है, वहाँ निभाना है एक दूसरे को के साथ। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के अगर आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन काफ़ी कठिन चल रहा है और आप इस स्थिति में हो गए हैं कि हम डिवोर्स लें या ना लें, तो किस किस पहलू पर हम उसको जांचें, हम उसका टेस्ट कैसे करें कि मुझे इस विवाह को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। कुछ चीज़ों को मैं अपने अनुभव के साथ आपसे साझा करना चाह रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी। पहली बात, विवाह जो होता है एक पुरुष और महिला में, तो यहाँ पर बात जो विवाह का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन, प्रेम, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट। जरूरी कई बार इनमें कमी होगी, मैं एक एक करके बात करूँगा। तो ये पैमाना होते हैं आपके विवाह के अच्छा चलने के। अगर ये सब कुछ मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, बहुत आकर्षण है, सोशल सिक्योरिटी भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, तब तो ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर ये नौबत आ गई है तो आप ज़रा फाइंड आउट करें कि कारण क्या है। अगर फाइनेंशियल मामले में दिक्कत आ रही है तो एक बार आपको रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो पति या पत्नी का कई बार ऊपर नीचे होता है और उसमें जो है इतना बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कहीं आ रही है, शादी हो चुकी है, तो उसको डिवोर्स का कारण मेरी समझ से नहीं बनाना चाहिए। फिर बात आती है सोशल सिक्योरिटी की। सामाजिक सुरक्षा में आता है का मतलब मेरा जो है वो है, कई बार रिश्तेदारों का इंटरफेरेंस बहुत होता है, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा। एक होता है पेरेंट्स का केयर, आजकल लोग केयर कम करते हैं, इंटरफियर ज़्यादा करते हैं। तो केयर करना एक अलग बात है, इंटरफियर करना एक अलग बात है। केयर करने में हम ये देखते हैं कि भाई ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लो, खाना खा लो टाइम से, ये केयर हुआ। इंटरफियर हुआ, तुम ये क्यों खाते हो, ये क्यों नहीं खाते, तुम ये क्यों पहनते हो, ये क्यों नहीं पहनते, तुम यहाँ क्यों जाते हो, यहाँ क्यों नहीं जाते, ये केयर नहीं है, ये इंटरफियर है। तो इस तरह की जहाँ समस्या आती है वहाँ पर, और कई बार सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स हैं दोनों तरफ के, अब पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना है और अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर जो मीडिएटर है, यानी अगर आप लड़की हैं और आपके सामने ऐसी स्थिति आ रही है कि आपके इन लॉज इंटरफियर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो उस इंटरफेरेंस को बौद्धिक रूप से दिमाग का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा प्रयोग करके, थोड़ा एक अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन जो भी हों उनकी काउंसलिंग करके उस चीज़ को कम करें और वहाँ थोड़ी प्रोटेक्टिव हों। रिलेटिव कोई इंटरफियर कर रहा है जो आपके जीवन साथी पति के या पत्नी के बहुत करीब हो, क्योंकि इंटरफेरेंस तभी आप पे लागू होगा जब कोई उसमें से कोई एक का कोई दूसरा बहुत करीबी होगा, तभी वो इंटरफियर करेगा। चाहे जैसे आप लड़की हैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके भाई, आपकी भाभी, आपकी कोई फ्रेंड इतना इंटरफियर कर रही है कि आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है। आप लड़की हैं, आपकी सास, आपके ससुर, आपकी भाई बहन, आपके पति के भाई बहन के आपके पति बहुत सुनते हैं और उनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है, आपके पति के ऊपर इतना प्रभाव है कि वो आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पति की भूमिका हो जाती है कि वो अपने लोगों को समझाए और उनके इंटरफेरेंस से आपको प्रोटेक्ट करे, आपको सिक्योरिटी दे, ताकि आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये उसका कर्तव्य बनता है। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है और ज़िंदगी हेल होती चली जा रही है, इतना ज़्यादा परेशानी आपकी क्रिएट हो रही है, तब ज़रूर आपको उन्हें समझाना चाहिए, या मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो उसे सुनाइए कि भाई आप यहाँ पर प्रोटेक्टिव होइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इसका शब्द सोशल सिक्योरिटी दे दिया, सामाजिक सुरक्षा, ताकि वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जिनके कारण आपकी लाइफ आपके हस्बैंड या वाइफ के कारण नहीं डिस्टर्ब हो रही है, बल्कि अपने घर परिवार या रिलेटिव के इंटरफियरेंस के कारण डिस्टर्ब हो रही है और वो नौबत तलाक की तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि मुझे इसमें से किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है।
अगर पति या पत्नी में प्रेम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव हों, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उनको थोड़ा सा समझाइए। अगर उन्हें भी आप नहीं छोड़ सकते तो ज़रूर उनसे निवेदन करिए कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मुझे भी जीना है। आप थोड़ा सा केयर ज़रूर करिए। आप रिस्पेक्टेड हैं, आप करीबी हैं, आपका आशीर्वाद भी चाहिए, लेकिन हमें भी थोड़ा सा सुख चैन से जीने दीजिए। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की भूमिका बढ़ जाती है जो आपका पार्टनर है और जिसके रिलेटिव्स या जिसके करीबी लोगों के कारण आप लोगों के जीवन में कठिनाई आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ भी तलाक नहीं लेना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को समझना चाहिए। अब मेरा ये वीडियो शायद काम करेगा। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की डिस्टर्बेंस है तो आप अपने पार्टनर को इस बात को कहिए। आप नहीं कह पाते हैं तो इसे सुनाइए। अब तलाक का मैटर कहाँ क्रिएट होता है, कब ले लेना चाहिए, वहाँ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो स्थिति होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेम। आपको अगर आपके रिश्ते में सम्मान नहीं है, वो स्पेशली आपके पार्टनर के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा होगा तब तो पार्टनर संभाल लेगा या संभाल लेगी। लड़की की तरफ से के लोगों की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो लड़की संभाले, लड़के की तरफ से आ रहा है तो उसको लड़का संभाले। आपस में प्रेम होगा तो संभाल लेंगे। लेकिन खुद ही एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे का केयर नहीं कर रहे हैं। कई बार सिचुएशनल केयर एक अलग शब्द होता है, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा, हम इतना बिजी हैं कि हम केयर नहीं कर पाते। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में, तो आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, या कितने बड़े आप पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपका नैतिक दायित्व है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप समय निकालें। क्योंकि आप अगर परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वह टूटने लगेगा। और जीवन साथी या जीवन संगिनी का केयर जरूर आप करें, उसके लिए समय आप जरूर निकालें, चाहे आपका शेड्यूल कितना भी क्यों ना हो। क्योंकि आप अल्टीमेटली जो काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। तो उस काम को या तो थोड़ा कम करिए या उसमें से टाइम निकालिए या टाइम मैनेज करिए, जिससे कि आप अपने परिवार को समय दे सकें और खुशहाल रख सकें। क्योंकि अगर घर खुश नहीं रहेगा, आप यकीन मानिए आप कहीं न कहीं जाकर बहुत बुरा लड़खड़ाएंगे, बहुत बुरा गिरेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर केयर के मैटर में भी थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन जो सबसे डेंजरस मैटर है, जहाँ पर कि आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको बिना सोचे डिवोर्स ले लेना चाहिए, और वो है रिस्पेक्ट का मैटर। अगर आपके रिश्ते में सम्मान नहीं है, उपेक्षित किया जा रहा है, चाहे पति के द्वारा चाहे पत्नी के द्वारा, प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि 1-2 बार तो मैं रो पड़ा हूँ कंसल्टेंसी देते समय। ऐसे कंडीशन में अब कई बार वहाँ पेरेंट्स का भी दबाव रहता है, मत सुनिए। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो है खुश रहना, जीना। जब तक ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, जितनी लाइफ दी है, उसको अच्छे से जीना। रास्ते निकालिए, क्योंकि किसी ने आपको पैदा नहीं किया है, आप अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जाना है। और आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं जब आप कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मबल मजबूत होता है, आप जब आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई साथ देने वाला भी हो जाता है। तो जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर उसमें प्रताड़ना मिल रही है, उसमें उलाहना मिल रही है, उसमें एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कभी कभी हंसी मजाक में, वैसे तो नहीं करना चाहिए वहाँ भी, लेकिन चलो वहाँ तक चलता है। लेकिन अगर वो रूटीन का हिस्सा हो और अगर वो उसकी वजह से हमारा जीना हराम हो रखा हो, तो मुझे नहीं लगता कि उस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। चाहे उसमें आपको समाज आपका साथ दे ना दे, आपके परिवार के लोग आपका साथ दें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपने जीना है और खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रसन्न रहना जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर वो हमारा साथी या हमारी संगिनी, पति या पत्नी हमें नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है, तो उस रिश्ते को ढोने का, क्योंकि रिश्तों को ढोया नहीं जाया जाता, रिश्तों को जिया जाता है। रिश्ते जीने के लिए होते हैं, केयर करने के लिए होते हैं, आनंद लेने के लिए होते हैं, सुख दुख बांटने के लिए होते हैं, एक दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं होते। अगर रिश्ते एक दूसरे को दुख देने लगें, रिश्ते एक दूसरे को अपमानित करने लगें, रिश्ते बोझ बनने लगें, तो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसको डिग्निफाइड वे में उससे दूर हो जाना चाहिए। जरूर उसमें लड़ना आवश्यक नहीं है, आप छोड़ करके हट जाइए, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि तलाक तो ले रहे हैं, लेकिन अब लेना भी है, अब क्रोध में आकर के
1 का 1.5 क्लेम करेंगे कोर्ट में, जो नहीं है वो भी लिखेंगे, क्योंकि फिर झूठा आरोप लगाएंगे एक दूसरे पर, गंदगी हो जाती है। वो मत करिए। डिग्निफाइड वे में, कहीं कुछ बर्दाश्त भी करना पड़े तो करिए, लेकिन अलग हो जाइए। तो मुझे लगता है कि मुझे इस विषय पर अगर इससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे तो आप इस पर आप मुझे लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट में, और मैं उसको इसके ऊपर एक प्रोग्राम और करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इससे, अगर आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार की स्थिति है कि हमें तलाक लेना है या नहीं लेना है, तो थोड़ा सा इन पॉइंट्स पर देख लीजिए कि आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो किस तरफ से आ रही है। 2 या 3 की स्थिति में मैंने मना किया है कि भाई नहीं लेना चाहिए, उसको करेक्शन करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन 1-2 केसेस ऐसे हैं जहां पर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहां क्विट करने की ज़रूरत है, वहां छोड़ने की ज़रूरत है, और छोड़ करके उस रिश्ते से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अपने प्रश्नों को मुझे लिख भेजिएगा। किसी और विषय पर मुझसे चर्चा चाहते हों तो आप उसके लिए भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।